ओम शांति। आज की 8/12/2025 की सकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र सार ही है याद। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों का अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है आज की मुरली से, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सार में बाबा कहते, जैसे रात में सोजरा नहीं होता, मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात मना कलयुग गाए हुए हैं। बाप ही आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया गोप गोपियों का। जैसे बाबा कहते, लोग तो क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं ना, और लेकिन बाबा कहते, खुशियों की बात पूछनी है तो मेरे बच्चों से पूछो, इन गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, इस तरह धंधा दौरी करते कमल फूल समान रहे, बस एक माशूक शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो इस समय माया भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ रही है ना, तो अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है, इसकी संभाल करनी है। बाबा सावधान करते हैं, कहते हैं, इस समय 5 विकारों को छोड़ योग में रहोगे तो आयु बढ़ती रहेगी। अभी ही तो समझ मिलती है ना कि जब तक जीना है बस बाप को याद करना है। पढ़ाई में सुस्ती नहीं करनी है, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। खुशी में रहना है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि अभी तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। पुकारते थे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ, तो अब बाप आ गए हैं। जानते हो ना, सतयुग में बराबर सुख ही सुख होगा। जैसे गाते भी थे, नैया मेरी पार लगाओ, तो बाबा कहते, एक की नैया थोड़ी ना पार लगानी है, सारी दुनिया ही एक बड़ा जहाज है जिसको पार लगाते हैं। तो हमें ये नशा होना चाहिए कि सदैव खुशी रहनी चाहिए। स्वयं बाप हमें आकर राजयोग सिखाकर पावन बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा कहते, तुम्हें सर्विस पर लग जाना चाहिए। ऑन गॉड फादरली सर्विस है ये। अपनी चेकिंग करो। बाबा कहते हैं, अपनी चेकिंग करो, भी कभी मुरली तो नहीं मिस करते। बाबा कहते, तुम तो जानते हो ना, ये शरीर मैंने लोन लिया है, क्योंकि शरीर बगैर तो कोई सुन ना सके और ना कोई बोल सके। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि खुद शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक अकाल तख्त पर है। समझाया जाता है ना कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वे कभी विनाश नहीं होती, कभी जलती कटती डूबती नहीं है। तो शरीर छोटा बड़ा या स्त्री पुरुष बच्चे का होता है, लेकिन आत्मा का एक ही स्वरूप है, वो भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान रहती है। तो जब भी किसी से बात करो, बाबा हमें अलर्ट कर रही है, जब भी किसी से बात करो तो आत्मा भाई समझकर बात करो और बाप का पैगाम देते चलो। बाप की याद से ही तो जंग उतर जाएगी। जब बाबा की याद में रहेंगे तभी तो जंग उतरेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते, बाप को फॉलो कर, बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक बना हूँ। दूसरा है, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार 2 बातें हैं। पहला है सदा परोपकारी रहना, दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना।
जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रलब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती हैं। दो ही शब्द बाबा ने बोले, सदा परोपकारी रहना और बाल ब्रह्मचारी रहना। उनके लिए बाबा कहते उनकी प्रलब्ध सारे कल्प में श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है आज की मुरली से, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान देना है, कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, सेवा को वह कोई कर्म को छोड़ा नहीं लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा ने लास्ट दिन भी जैसे मुरली सुनाई, ऐसे कहते बाबा, ऐसे फॉलो फादर करो। अपनी सेवा से आपने छूटना नहीं है, जो आपको सेवाएं मिली हैं उसको बड़े अच्छे से आपने करना है। बाबा कहते ये गॉड फादरली सर्विस है, इसको बड़े ध्यान से करना है, अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है कि कहीं मैं तो मुरली मिस नहीं कर रहा, कभी मेरी तरफ से विकार तो नहीं हो रहा, अपने ऊपर विशेष अटेंशन देनी है। अच्छा जी, ओम शांति।